रांची में बीते दिनों संपन्न हुई अंजुमन इस्लामिया चुनाव 2022 में कई पदों के लिए अपनी किस्मत आजमा रहे प्रत्याशियों ने चुनाव की मतगणना पर सवाल खड़े किए हैं, जिसके मद्देनजर संवाददाता सम्मेलन आयोजित कर प्रत्याशियों ने पुनर्मतदान की मांग की है और साफ कहा है कि अगर उनकी मांगे वक्फ बोर्ड के सीईओ के द्वारा पूरी नहीं की जाती हैं तो वे हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाएंगे। प्रत्याशियों ने अंजुमन इस्लामिया चुनाव की मतगणना पर प्रश्न चिन्ह खड़ा करते हुए कहा है कि मतगणना के समय पदाधिकारियों ने भारी अनियमितता बरती है और हम प्रत्याशियों के द्वारा रीकाउंटिंग की मांग करने पर भी रीकाउंटिंग नहीं की गई। उन लोगों ने कहा कि उन्हें शक है कि मतगणना में अनियमितता बरतते हुए बहुत कम मार्जिन से कुछ खास लोगों को चुनाव के पदाधिकारियों द्वारा मिलीभगत से जिताया गया है। खासकर 4 पदों की मतगणना में भारी अनियमितता बरती गई है, जिसकी रीकाउंटिंग की मांग करते हैं। सेक्रेटरी के पद पर प्रत्याशी थे, जबकि हम लोग चुनाव के दिन, मतगणना के दिन हम लोग करीब 8-9 बजे इंटर कर गए थे। इंटर करने के बाद करीब शुरू हुआ 4:30 बजे तक मजलिस आमला का शुरू होता रहा। हम लोग उस बीच हम लोग बाहर निकले कि अब हम लोग का शुरू होगा। तो जब बाहर निकल के थोड़ा देर में जब अंदर जाते हैं तो वहाँ ये पता चला कि सब मतलब जितना सदर, नायब सदर, जनरल सेक्रेटरी, जॉइंट सेक्रेटरी का सबका मतगणना हो गया है और एक लिस्ट दिखा दिया गया। और अचानक जो है तुगलकी फरमान की तरह बता दिया कि फलां ये जीते हैं और ये फलां जो सेकंड पोजीशन में रहा है। ये तर्क समझ से परे है। हम लोगों ने उसी समय आपत्ति दर्ज कराया, लिखित आवेदन दिया कि सीओ साहब ये ना न्याय संगत है, ना उचित है। काइंडली आप हमारी आग्रह को मानते हुए पुनर्मतगणना करा दें, रिकाउंटिंग करा दें। उन्होंने कहा साफ तौर पर कि ऐसा रिकाउंटिंग का कोई प्रावधान नहीं है। मुझे ऐसा प्रतीत हो रहा है कि कहीं ना कहीं कुछ प्रत्याशियों को लाभ पहुंचाने के लिए कुछ प्रत्याशियों को जानबूझ करके हटाया गया है। एक उच्च स्तरीय जांच का विषय है। इस मामले को लेकर हम लोग बहुत जल्द हाईकोर्ट जाएंगे। विधि विशेषज्ञों से भी हम लोग राय दे रहे हैं। न्यूज़ विंग के लिए रांची से रफी शामी की रिपोर्ट।